गुगली पर सीएम चन्नी ने चौका मार दिया है। नमस्कार, 5 का प्रहार, स्वागत है आपका। और ये देखिए तस्वीरें निकल रही हैं, चन्नी का काफिला प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर निकला है। यानी सीएम चन्नी जो हैं प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर बाहर निकले हैं, ये उनका काफिला निकल रहा है और ये पहली मुलाकात है चन्नी के सीएम बनने के बाद। पंजाब अनुज ज्यादा जानकारी दे रहे। जी अनुज, ओवर टू यू। जी देखिए तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई हैं। चन्नी जो है वो प्रधानमंत्री से मिलकर निकल चुके हैं। 1 घंटे ये मुलाकात हुई है। देखिए चीफ मिनिस्टर बनने के बाद और जो भी कंट्रोवर्सी पंजाब में इस समय चल रही है उसके बाद, चीफ मिनिस्टर इलेक्ट होने के बाद फाइनली अब ये पहली मुलाकात जो है वो चन्नी की थी प्रधानमंत्री के साथ। हालांकि ये कटसी मीटिंग बोली गई थी और क्रॉप्स को लेकर, प्रिकॉर्मेंट को लेकर ये मीटिंग बोली गई थी। किसानों के मुद्दे पर ये मीटिंग बताई गई है कि इसमें डिस्कशन हुआ है। लेकिन महत्वपूर्ण अब ये हो जाएगा कि चन्नी खुद क्या कहते हैं, क्योंकि अब से किसी भी पल चन्नी की गाड़ी जो है वो यू टर्न लेके आएगी, सीएम की गाड़ी यू टर्न लेके आएगी और यहाँ पे जो मीडिया अरेंजमेंट है यहाँ पे आके वो मीडिया से मुखातिब होंगे। तो देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट बाइट हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके के डेवलपमेंट देखने को मिल रहे हैं पंजाब के अंदर, जो भी क्राइसिस की बात करें, एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह मिलकर जाते हैं अमित शाह से, अजीत डोभाल से, और उनकी नजदीकियां जो है वो आप देख रहे हैं साफ साफ कैसे खटक रही हैं कांग्रेस की आंखों में। आज तो हरीश रावत ने ये साफ कह दिया कि ये नजदीकियां ठीक नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा देने के बाद जो भी मीटिंग अभी तक करी है आला कमान का, उस पर अभी तक रुख साफ नहीं है। हालांकि चंडीगढ़ के जो क्राइसिस हैं वो और सुलझने की जगह उलझते नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको तस्वीरों में दिखा दूं, तस्वीरों पे बने रहेंगे जरा एक बार। और चन्नी किसी भी समय आएंगे, पंजाब के मुख्यमंत्री अब किसी भी टाइम बस यू टर्न लेके, मैं आपको बता दूं रेस कोर्स रोड पे हम हैं, LKM जो अब हो गया है, और प्रधानमंत्री के घर से निकल के यहाँ पहुँचेंगे और पहुँचने के बाद अब यहाँ मुखातिब होंगे मीडिया पर्सन से, बताएंगे कि आखिर क्या कुछ डिस्कशन हुआ, क्या कुछ उनकी मांगे थी, क्या कुछ बातचीत थी। कर्टसी कॉल इसको कहा गया। देखिए हालांकि प्रोटोकॉल भी होता है, जब भी मुख्यमंत्री कोई नए बनते हैं वो दिल्ली आते हैं तो प्रधानमंत्री से अमूमन हमने देखा है कि मुलाकात होती है। लेकिन क्योंकि पंजाब की अगर बात करें तो इस समय पंजाब कंट्रोवर्सी से घिरा हुआ है। पंजाब की अगर बात करें तो जो भी डेवलपमेंट है वो सबके सामने है। आला कमान कांग्रेस पार्टी को इस चीज़ को लेकर बहुत चिंतित है कि आखिर क्या होगा। अरेंजमेंट देखिए यहाँ पे जो है सिक्योरिटी हम लोग को थोड़ा सा साइड होने के लिए बोल रही है, क्योंकि कभी भी किसी भी टाइम अब चन्नी जो है वो तस्वीरों में दिखेंगे और आके मुखातिब होंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि ये कांग्रेस पार्टी का देखिए एक मैसेज है। कांग्रेस पार्टी एक मैसेज ग्राउंड पे देना चाहती है कि चन्नी को जिस तरीके से उन्होंने जिम्मेदारी दी सिद्धू की, देखिए मनाने के लिए अब कांग्रेस पार्टी या आला कमान कोई कोशिश नहीं कर रहा है, हरीश रावत को नहीं भेजा गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक मैसेज देने का तरीका भी है कांग्रेस पार्टी का कि बतौर मुख्यमंत्री अब प्रधानमंत्री से चन्नी मिल चुके हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं, भले ही वो सुरक्षा को लेके बात हो, क्योंकि पंजाब जो है, पंजाब पाकिस्तान से सटा स्टेट है तो सुरक्षा को लेके बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इवन कैप्टन अमरिंदर सिंह अजीत डोभाल से बताया गया था, कुछ दस्तावेजों के साथ मिले थे। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एक मूव हो जाता है कि बतौर मुख्यमंत्री जो है एक प्रोजेक्शन करा जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि चन्नी ही मुखिया हैं। चन्नी को मैं आपको पहले भी याद दिला दूं, चन्नी को ये कहा गया था कि आप आपस में डिस्कशन करिए, आप आपस में बातचीत करिए क्राइसिस को लेके और आला कमान को बताइए। हरीश रावत को पहले भेजने की बात हुई थी लेकिन कैंसिल कर दिया गया और चन्नी से कल नवजोत सिंह सिद्धू की मुलाकात भी हुई। नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात के बाद हालांकि चीज़ें इस तरीके से पोर्ट्रे करी जा रही हैं कि सब कुछ संभाल लिया जाएगा, लेकिन आला कमान की तरफ से देखिए हम देख रहे हैं जिस तरीके से अभी तक कोई संदेश नहीं है, कोई मैसेज नहीं है। हालांकि अभी ये देखना होगा कि क्या चन्नी राहुल गांधी या सोनिया गांधी से दिल्ली में मिलते हैं। चन्नी किसी भी समय, तस्वीरों में मैं बना हुआ हूँ, किसी भी समय आप पहुँचेंगे यहाँ पे मुख्यमंत्री माफ़ी चाहूँगा प्रधानमंत्री आवास के बिल्कुल सामने, और काफिला मुझे उनका दिख रहा है आते हुए, काफिला उनका आ गया है। जैसे ही वो लोग आएंगे हम आके उनसे बातचीत करेंगे और प्रधानमंत्री के साथ देखिए करीबन 1 घंटे की ये मुलाकात थी, 1 घंटे की ये मुलाकात थी प्रधानमंत्री के साथ, और उसमें क्या कुछ डिस्कशन हुआ, क्या क्या चीज़ें निकल के आई हैं, ये जब चन्नी खुद मुखातिब होंगे मीडिया के साथ तब ज़्यादा जानकारी पर उस पर हम दे पाएंगे दर्शकों को। लेकिन उससे पहले जो पंजाब क्राइसिस की बात करें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय डिस्कस करना। देखिए पंजाब को लेके कांग्रेस पार्टी एक मैसेज जो पोर्ट्रे कर रही है, कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से दिखाना चाह रही है कि चन्नी
अब आला कमान है पंजाब के। चन्नी अब सूबे के मंत्री हैं, चन्नी अब मुख्यमंत्री हैं, चन्नी डिसीजन मेकर है। ये इस तरीके का एक मैसेज कांग्रेस पार्टी देना चाह रही है। देखिए, आपको याद दिला दें, बीते दिनों फिर से दर्शकों को बता दें कि हरीश रावत को जाना था, कैंसिल कराया गया। चन्नी से सबकी मुलाकात हुई, ऊपर से आला कमान, अगर कांग्रेस आला कमान की बात करें तो साफ मैसेज दे। और अनुज तस्वीरें आ चुकी हैं, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की तस्वीरें आ चुकी हैं। रिपब्लिक भारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं। ये मुलाकात बहुत अहम थी और ये मुलाकात की पहली तस्वीर रिपब्लिक भारत पर आप देख रहे हैं। ये सीएम, पंजाब के सीएम जो कि कलह के बीच, संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने पहुंचे। लोकमान्य तिलक मार्ग से प्रधानमंत्री आवास से उनका काफिला निकल रहा था, कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया और ये तस्वीरें आ चुकी हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं सिर्फ रिपब्लिक भारत पर। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं सीएम चन्नी और ये देखिए, जब बैठक हो रही थी, 1 घंटे तक ये बैठक चली है दोनों के बीच में। सीएम चन्नी ने मुलाकात की, कई मुद्दे रखे हैं प्रधानमंत्री मोदी के सामने, जिसमें कृषि कानून से जुड़ा हुआ मुद्दा भी शामिल था जो वो पहले दिन से कह रहे थे। और ये मुलाकात खत्म हो चुकी है, 1 घंटे तक करीब ये मुलाकात चली प्रधानमंत्री मोदी के साथ और अब इनका काफिला निकल गया है। बताया जा रहा है कि चन्नी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, बता सकते हैं कि मुलाकात जो प्रधानमंत्री के साथ रही उसका नतीजा क्या निकला या किन बड़ी बातों पर चर्चा हुई है, प्रधानमंत्री के साथ मंथन हुआ है। इसके अलावा आपको बता दूं कि आज एक और मुलाकात अहम है। वो मुलाकात दरअसल पंजाब का संकट, देखिए तस्वीरों में दिखाएंगे, तस्वीरों में मैं दिखा रहा हूं, अपने कैमरा पर्सन से दिखाऊंगा, आपको साफ दिखाते रहें। तो देखिए चन्नी यहां पहुंच चुके हैं, सामने मेरे को तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल साफ साफ। अब यहां से उतरे हैं, देखिए ये तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं, उतर चुके हैं चन्नी और अब मीडिया से बातचीत करेंगे, मीडिया से मुखातिब होंगे। जरूर इसको उतारना यार। चन्नी साहब, क्या क्या आज बातें रही, प्रधानमंत्री से मुलाकात थी, क्या कुछ मुद्दों पे बातचीत हुई? आप लोग सब शांत हो जाएंगे फिर मैं बोलूँगा। तो सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आप सबका स्वागत है, आप सब मुझे यहाँ मिल रहे हैं, मुझे खुशी हो रही है। थैंक यू वेरी मच। तो मैं आज माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार ये एक कटसी कॉल थी, जो एक औपचारिकता भी है कि मुख्यमंत्री का ओहदा संभालने के बाद प्रधानमंत्री जी से मिले। तो उनसे मिलकर लंबी बातचीत हुई है और अच्छे माहौल में हुई है। तो मैंने उनको अभी, क्योंकि फर्स्ट मीटिंग थी, कोई एजेंडा नहीं था, एक मिलने का ही एजेंडा था, एक कटसी कॉल थी, लेकिन फिर भी मैंने 3 बातें उनके समक्ष रखी हैं, जिसमें एक तो करंट इशू है कि पंजाब में प्रोक्योरमेंट का सीज़न शुरू हो रहा है। उसमें पहले जो प्रोक्योरमेंट है वो 1 से शुरू होती है, 1 अक्टूबर से, लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने उसको 10 अक्टूबर से कर दिया है। आज तक कभी भी पोस्टपोन नहीं हुई है, प्रीपोन तो हुई है पिछले 50-70 सालों में। सो मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि आप इसको अभी शुरू करवाएं। तो उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है कि मैं बात करके इसका हल करूंगा। दूसरा, पंजाब खेती प्रधान सूबा है, एग्रीकल्चर हमारी मेन इनकम है, सोर्स ऑफ लिविंग है। तो मैंने उनको कहा है कि जो ये 3 बिल का झगड़ा है इसको ख़त्म करो। उन्होंने मेरी बात बड़े ध्यान से सुनी है और मुझे कहा है कि वो भी इसका कोई हल ढूंढना चाहते हैं और इस दिशा में चल रहे हैं। किसानों से मैंने उनको डायलॉग शुरू करने की बात की है, जो पिछले समय से टूटा हुआ है, क्योंकि डायलॉग से ही बात हल होगी। तो मैंने उनको कहा है कि ये तीनों बिल इनको ख़त्म होना चाहिए और मैंने अपने इस संबंध में विषय में बात रखी है कि पंजाब की इकॉनमी खेती पे संबंधित है,
खेती से चलती है। पंजाब तभी प्रोग्रेस करेगा अगर हमारा किसान और खेत मजदूर खुशहाल होगा, घर में दाने आएंगे, पैसा आएगा, तभी सब प्यार से और खुशहाली से रहेंगे। पंजाब ने हमेशा देश के लिए, देश की एकता के लिए, देश की आज़ादी के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी है। इसलिए पंजाब को ऐसे मामलों से दूर रखना चाहिए और ये मसला है जो जल्दी हल होना चाहिए। तीसरा जो मैंने उनसे बात कही है कि पाकिस्तान और इंडिया कॉरिडोर जो बना है, जहाँ से गुरुद्वार को जाया जाता है, उसके लिए मैंने कहा है कि कोविड की वजह से बंद हो गया है, उसको तुरंत खोल दिया जाए ताकि श्रद्धालु हैं जो वो श्रद्धा से वहाँ जाकर अपनी श्रद्धा सुमन भेंट कर सकें। सो ये 3 बातें जो मेन थी जो मैंने उनसे रखी है। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक खेती पे भी बात हुई है, तो एक अच्छे माहौल में बातें हुई हैं। उसके लिए जैसे एक सीएम से बात होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर की, एक अच्छा माहौल और अच्छा प्यार होना चाहिए, वो उन्होंने मुझे दिया है। आई एम थैंकफुल टू हिम और मैं आप सब का भी धन्यवाद करता हूँ। मैं दस चुके हैं कि बड़ी छेती होकर उन्होंने कहा मैं हल कर रहा हूँ। चन्नी साहब, पंजाब के कल्याण की बातें आपने रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत में आपकी मुलाकात भी थोड़ी लंबी रही है, 40 मिनट के आसपास। नवजोत सिंह सिद्धू का मसला अभी चल रहा है, वो मसला सुलझ गया? यार मुझे एक बात बताओ, कौन सी इंटेलिजेंस है कि आपको मेरे से पहले पता चल गया कि 40 मिनट बात हुई है? क्या पत्रकारिता ऐसी ही होनी चाहिए। वैसे वी आर प्राउड ऑफ यू। प्रेस है जो देश की, उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। किसानों की बात करी तो उसके प्रधानमंत्री ने आपने कहा कि इश्यूज पे बातचीत रिज्यूम होनी चाहिए, इसके ऊपर जो साथ के साथ कुछ हल निकाला जाए, तो उसके प्रधानमंत्री ने आपको क्या मतलब? उन्होंने अपने व्यूज़ दिए हैं, लंबी बात हुई है, वो भी हल करना चाहते हैं इस मसले को। मैंने उनको ख़ास तौर पे क्या किया है कि मेरा पंजाब सफ़र कर रहा है, मेरे पंजाब की इकॉनमी सफ़र कर रही है, मेरा पंजाब जो देश के लिए लड़ता है, मरता है और हमेशा आज़ादी में देश की एकता के लिए भी हमने बलिदान दिए हैं। तो इसकी जो ये संकट आ गया है एग्रीकल्चर का, इसको दूर करें। धन्यवाद। तो पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी ने साफ कर दिया कि 3 अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। हालांकि ये शिष्टाचार मुलाकात थी, लेकिन 3 अहम बातें, जो कि फसलों का सीजन शुरू हो रहा है, इस पर बात हुई है। किसानों का जो मुद्दा है, जो आंदोलन का मुद्दा है, संवाद से रास्ता निकलेगा, इस पर बात हुई है। कृषि कानून का जो झगड़ा है वो जल्द खत्म हो, इस पर बात हुई है। और पाकिस्तान इंडिया जो कॉरिडोर, जो करतारपुर कॉरिडोर है, उसको खुलवाने को लेकर भी बातचीत हुई है। तो ये 3 अहम मुद्दे जो कि प्रधानमंत्री के सामने चन्नी ने रखे हैं। लेकिन जब उनसे सिद्धू के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी देखना होगा कि आगे क्या होता है। यानी अभी चुप्पी साधे हुए हैं चन्नी, क्योंकि मुलाकात एक और बाकी है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी से मुलाकात होगी इसी सिलसिले में कि सिद्धू को मनाने के लिए अब आगे क्या किया जाए। क्या मनाने की कोशिशें होंगी भी या नहीं, ये भी अहम सवाल है। और मेरे साथ 5 के प्रहार में मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनके पास जाएंगे। लेकिन आपको बता दें, चरणजीत सिंह चन्नी पहुंच चुके हैं दिल्ली के दरवाजे पर, क्योंकि अब ये देखा जा रहा है कि हो सकता है जो सिद्धू से जुड़ा हुआ मामला है वो चन्नी दिल्ली में आकर सुलझाएं। और आज हरीश रावत ने दरअसल आरोप लगा दिया कैप्टन पर कि बीजेपी का मुखौटा बनने की कैप्टन कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कैप्टन ने हरीश रावत पर पलटवार किया है और जवाब दिया है। कांग्रेस नेता हरीश रावत को जवाब दिया है कैप्टन ने। कहा है कि पार्टी की वफादारी के लिए था दबाव, सिद्धू को तानाशाही की इजाजत क्यों दी गई? पंजाब कांग्रेस की हालत दयनीय होती जा रही है। आलोचक भी मेरी ईमानदारी पर सवाल नहीं उठा सकते और आपने मेरी ईमानदारी पर सवाल उठाए हैं। हरीश रावत जो कि लगातार पर्यवेक्षक के रूप में पंजाब का संकट सुलझाने में लगे हुए थे, हरीश रावत ने सवाल किया कैप्टन पर, तो कैप्टन ने पलटवार करके जवाब दिया है।
चलिए 5 के प्रहार की शुरुआत करते हैं। सिद्धू की गुगली और चौका मार दिया चन्नी ने, लेकिन क्या ये मसला सुलझेगा? मेरे साथ खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ चुका है। मेरे साथ मनोज यादव जी जुड़ चुके हैं, आप बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। मेरे साथ अमरदीप सिंह धरनी साहब जुड़े हैं, आप अकाली दल के स्पोक्स पर्सन हैं। मेरे साथ दीपक झा जी भी जुड़ेंगे, कुछ देर में जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सभी के पास मैं आऊंगी, लेकिन सबसे पहले ये बात बतानी बहुत जरूरी है कि सिद्धू जो हैं वो एक मांग कर चुके हैं, तो क्या सिद्धू की मांग मानी जाएगी? क्या सिद्धू का कद बढ़ाने की कोशिश हो रही है या फिर आलाकमान ने हस्तक्षेप नहीं करने की सोची है? ये पूरे तमाम मसले को सुलझाने के लिए, पंजाब की कलह को, संकट को सुलझाने के लिए चन्नी दिल्ली में है और मुलाकात करने जा रहे हैं। इसी पर एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं। पंजाब में करीब 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, पंजाब की सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस बिखरने लगी है। कुछ दिन पहले तक पंजाब के सीएम रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस को टाटा बाय बाय कह दिया है। जानकारों के मुताबिक कैप्टन एक नई टीम के साथ पंजाब के मैदान में उतरने वाले हैं। कैप्टन का मकसद साफ है, चाहे कुछ भी हो जाए, सिद्धू को जीतने नहीं देना है। मैं तो पहला भी कहा है, सिद्धू इज नॉट द राइट मैन फॉर पंजाब, एंड अगर वो लड़ेगा, जहां से भी लड़ेगा, मैं उसको नहीं जीतने दूंगा। कैप्टन सिद्धू को हराना चाहते हैं, लेकिन सिद्धू तो खुद कांग्रेस को गर्त तक पहुंचाने में जुटे हैं। सिद्धू ने पहले पंजाब प्रदेश अध्यक्ष बनने की लड़ाई लड़ी, प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी के साथ मिलकर कैप्टन की विदाई करवाई और पंजाब को नया सीएम दिलवाया। मैं चरणजीत सिंह चन्नी ईश्वर दी सौं चुकदा हां। कांग्रेस ने दलित कार्ड खेला और पंजाब को पहली बार दलित मुख्यमंत्री मिल गया। कांग्रेस को उम्मीद थी कि अब पंजाब में सब ठीक ठाक होगा, लेकिन कलह और कांग्रेस एक दूसरे का पीछा करना कहां छोड़ती है। सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। मैं ते अड़ू ते लड़ू, जानता सब कुछ जा, उसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। सिद्धू को लगा कि विधानसभा चुनाव नजदीक है और पंजाब कांग्रेस में पहले ही बहुत उठापटक है, इसलिए कांग्रेस आलाकमान का साथ पाकर वो सुपर सीएम बने रहेंगे। लेकिन हुआ इसके उलट, पार्टी आलाकमान ने सीएम चन्नी को फ्री हैंड दे दिया। सिद्धू समझ चुके थे कि उनका दांव उल्टा पड़ गया है। कभी कैप्टन के सीएम रहते ईंट से ईंट बजाने की धमकी देने वाले सिद्धू अब सीएम चन्नी के सामने हर मसले पर बात करने को तैयार हो गए। भावुकता में कभी कभी लोग बहुत सारी बातें कर देते हैं, कदम उठा देते हैं, और कुछ मामलों में श्री सिद्धू जी की भावनाएं से हम अवगत हैं और कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जाएगा जिसमें पंजाब को लेकर के जो उनकी भावनाएं हैं उनके साथ कंप्रोमाइज करते हुए दिखाई दे। सिद्धू ने सीएम चन्नी से मुलाकात की। मुलाकात 2 घंटे तक भी चली, लेकिन चन्नी के सामने सिद्धू की नहीं चली। न अफसरों के तबादले पर रजामंदी हुई, न सिद्धू की जिद मानी गई। पहले अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे तो सिद्धू साहब का झगड़ा हमेशा अमरिंदर सिंह से चलता रहता था। कभी कोई दिल्ली आकर मिलता था, कभी दूसरा दिल्ली आकर मिलता था, कभी किसी बात पे रेजिग्नेशन होता था, कभी किसी बात पे कमेटी बनाई जाती थी। अब मुख्यमंत्री बदल गए हैं, चन्नी आ गए हैं, मगर पंजाब में कांग्रेस का हाल वही है। अब फिर से सिद्धू का रूठना मनाना का दौर जो है फिर से शुरू हो गया है। हमने उसी दिन कहा था कि सिद्धू जो है ये रेजिग्नेशन जो है सिर्फ एक प्रेशर बनाने के लिए, अपनी मनवाने के लिए जो है वो कर रहे हैं। हर आदमी कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री बनना चाहता है। अब चन्नी दिल्ली आ चुके हैं। पीएम से शिष्टाचार मुलाकात के बाद राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे।
सीएम चन्नी का काफिला यहाँ पे पहुँच चुका है। आप देख रहे हैं ये कपूरथला है और संभवतः राहुल गांधी और सोनिया गांधी से भी मुलाकात हो, क्योंकि जो विवाद है सिद्धू का, उस विवाद को भी सुलझाना है। राज्य को लेकर संजीदा है चन्नी और वो चाहते हैं कि वो जितना भी वक्त उनको मिल रहा है उस वक्त को वो यूटिलाइज करें और सरकार चलाएं। सिद्धू पंजाब में है और चन्नी आलाकमान के पास है, मतलब साफ है, सिद्धू की गुगली पर चन्नी ने चौका जड़ दिया है। देखिए जो हालात इस समय पंजाब कांग्रेस के बने हुए हैं उसको देखते हुए ये एक मैसेज फ्लोट करना ज़रूरी है कि आला कमान ने ये तय करा है कि चन्नी चीफ मिनिस्टर हैं, चन्नी के पास की पावर है, अब वो ही डिसाइड करेंगे कि क्या भविष्य रहेगा पंजाब कांग्रेस का। इस तरीके का मैसेज जो है आला कमान देना चाहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये माना जाए कि एक बार फिर पंजाब कांग्रेस टूट के कगार पर है? क्या मिसगाइडेड मिसाइल के नाम से बदनाम सिद्धू अपनी जिद के सामने कांग्रेस का ही बंटाधार कर देंगे? 5 के प्रहार में इन्हीं मुद्दों पर करेंगे चर्चा। और हमारे साथ दीपक झा हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। शुरुआत दीपक जी आपसे मैं करूंगी कि आखिर सिद्धू को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है? बहुत जरूरी है कांग्रेस के लिए सिद्धू पंजाब में। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं कांग्रेस को डर तो नहीं कैप्टन का पंजाब में? देखिए निधि जी, कांग्रेस में हर छोटे से छोटे व्यक्ति को अहमियत दी जाती है और बड़े से बड़े व्यक्ति को अहमियत दी जाती है। सिद्धू कांग्रेस अध्यक्ष हैं तो जायज़ सी बात है कि उनको उसी तरह की अहमियत दी जाएगी। सीएम चन्नी भी मुख्यमंत्री बने हैं तो उनको भी अहमियत दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि सारा कुछ सिद्धू के अंडर में रह गया, चन्नी के अंदर में रहेगा। पार्टी का काम है, पार्टी के लोग देखेंगे, पार्टी के संगठन के लोग देखेंगे। मुख्यमंत्री सरकार का काम होता है कि मुख्यमंत्री को पता कि सरकार कैसे चलाना है। दोनों के बीच में समन्वय तो मैसेज तो यही दिया जा रहा है, ये बहुत दीपक जी, मैसेज तो यही दिया जा रहा है। चन्नी दिल्ली आ चुके हैं इस पूरे विवाद के बीच में। मेरे साथ मनोज यादव भी हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। मनोज जी, हालांकि हरीश रावत डिफेंड जरूर कर रहे हैं, कैप्टन पर आरोप लगाया है हरीश रावत ने कि बीजेपी का मुखौटा है कैप्टन। वही कैप्टन ने भी जवाब दे दिया, आपने मेरी ईमानदारी पर सवाल उठाया। बीते 50 साल मैं जुड़ा रहा इस पार्टी के साथ। देखिए निधि जी, ऐसा वैसे तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन जिस तरह से जो पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है और पाकिस्तान के बॉर्डर से लगा हुआ है, इनके सर कुटुंबन की वजह से इनका जो दिल्ली में बैठ करके राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा का जो सह और मात का जो खेल चल रहा है, क्योंकि प्रियंका वाड्रा चन्नी को प्रमोट कर रही है और वहां पर राहुल गांधी और माता सिंह उनकी कर रही है उनको सिद्धू को। तो ये सह और मात का जो खेल है, इसकी वजह से वो सामरिक दृष्टि से जो सेंसिटिव जो हमारा राज्य है वो हमें लगता है सुरक्षा के दृष्टि से खतरा भी खड़ा करता है। जो फुटबॉल दूसरा विषय आता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह, देखिए कांग्रेस पार्टी की एक परंपरा रही है। मैं आपको एक छोटा सा एक वाक्य याद दिलाता हूँ कि बहुगुणा एक बहुत बड़े नेता थे कांग्रेस पार्टी के। वो कहते थे इंदिरा जी पौधे लगाती है तो उनको उखाड़ करके देखती रहती है, जड़ तो नहीं जम रही है कि उनके बराबर कोई नेता तो नहीं खड़ा हो रहा है। वही परिपाटी कांग्रेस पार्टी के अंदर अभी भी चल रही है कि किसी की जड़ ना जम जाए। अभी सवाल उठा रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर, उनको कितने बार इन्होंने अपमानित किया, उनको नहीं। आपको हेमंत विश्व शर्मा का भी आपको याद होगा दृष्टांत। आपको एक वाक्य और याद दिलाते हैं जो दरअसल सिद्धू की मांग है। अभी अब सब यही पूछ रहे हैं कि सिद्धू की मांग क्या है और कितनी जायज है। और मैं आपको याद दिला दूं, सिद्धू ये कह रहे हैं कि इस सरकार में, चन्नी सरकार में बड़े अधिकारियों को वो पद दिए गए जो बादल सरकार ने जिन्हें क्लीन चिट दी थी और बेअदबी से जुड़ा हुआ मामला था। मेरे साथ अकाली दल के नेता भी हैं, अमरदीप सिंह धरनी साहब। धरनी साहब, आप क्या कहेंगे? सिद्धू तो खुलेआम ये कह रहे हैं कि जिन लोगों को बादल सरकार ने क्लीन चिट दी उन्हें सर्वोच्च पद पर बैठाया हुआ है चन्नी सरकार ने। यानी सीधा टकराव है ना चन्नी से। पहले कैप्टन से टकराव था, अब चन्नी से टकराव है। अरे मैं आपसे निधि जी ये पूछना चाहता हूं कि सिद्धू साहब का टकराव किससे नहीं है? उनका टकराव है जो अपनी पार्टी से है। देखिए उसके जब वो उनके पास कांग्रेस को कहने के लिए कोई बात नहीं रहती तो हमारी तरफ वो अपने फायर शुरू कर देते हैं। देखिए श्रोमणी अकाली दल कहता है कि वो एक अनगाइडेड मिसाइल है। वो अपनी बात है जो उसको छुपाने की कोशिश करते हैं और दूसरे के सामने दूसरी बात करते हैं। मैं देखिए 2-3 बातें हैं। एक तो डीजीपी का मसला है जो उन्होंने उठाया है और एक एडवोकेट जनरल का मसला है जो उन्होंने उठाया है। निधि जी प्लीज मुझे 1 मिनट जरूर दे देना। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ सिद्धू साहब से कि पंजाब में 1978 में जो एक काले दौर की शुरुआत हुई थी,
जिसका अंत जाके 1984 में हुआ। उसमें जो निरंकारी कांड था, जिसमें बाबा गुरबचन सिंह निरंकारी एक मर्डर केस में वो अक्यूज थे, मैं पूछना चाहता हूँ कि उसमें वकील कौन थे? धरनी साहब, आपने एक बहुत बड़ी बात उठाई है, ये जो बेअदबी का मामला था, इस मामले पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। मैं दरअसल दर्शकों की थोड़ी आसानी के लिए ये बताना चाहूंगी कि ये बेअदबी का मामला है क्या, बेअदबी का मामला क्या है और उसके बाद विवाद कैसे बढ़ा, सिद्धू कैसे पूरे सीन में आ गए। देखिए, गुरु ग्रंथ साहब के पवित्र स्वरूप की चोरी हुई, ये 2015 का मामला था। अकाली दल की सरकार थी, गुरुद्वारे के पास अभद्र भाषा में लिखे पोस्टर मिले 2015 में, और गुरु ग्रंथ साहब के पवित्र स्वरूप के पन्ने नालियों में मिले थे, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा मामला हुआ। फिर विरोध प्रदर्शन हुए, पंजाब के अलग अलग हिस्सों में बहुत ज्यादा उग्र प्रदर्शन हुए और प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की फायरिंग भी हुई, 2 लोगों की मौत हुई थी। आपको टाइमलाइन बता रहे हैं, पूरी डेट बता रहे हैं कि कब कब ये घटना हुई थी। ये बेअदबी का मामला है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि सिद्धू को परेशानी क्या थी, क्योंकि उस वक्त जो ये मामले को हैंडल कर रहे थे वो करंट डीजीपी थे। तो डीजीपी से क्या प्रॉब्लम है सिद्धू को, उन्होंने अपनी मांग भी चन्नी सरकार के सामने रख दी। डीजीपी इकबालप्रीत से क्या प्रॉब्लम है, कि क्या परेशानी है। बेअदबी मामले की जांच सहोता की अगुवाई में हुई थी, ये पहली बात जो कि मैंने आपको बताई। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, मामले में 2 गुरसिख युवकों की गिरफ्तारी हुई थी इस मामले में, जो कि सिद्धू ने मामला उठाया था कि डीजीपी इस पूरे मामले में देख नहीं रहे हैं। बाद में दोनों अभियुक्त को क्लीन चिट दी गई थी, इसी मामले को उठाया था सिद्धू ने। फिर मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस ने सहोता पर सवाल उठाए थे, सिद्धू ही प्रमुखता से सवाल उठा रहे थे कि आखिर सहोता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों दी गई है, और फिर उसके बाद चन्नी सरकार के सामने उन्होंने रखा। और एक और बड़ी बात जो एडवोकेट जनरल के बारे में भी बताया जा रहा है कि उनसे जो एपीएस देओल हैं, उनसे जुड़ा हुआ विवाद क्या है, ये भी मैं आपको बता रही हूँ कि बेअदबी केस विवाद की जड़ है। जैसे मैंने आपको बेअदबी केस बताया, फिर डीजीपी से प्रॉब्लम क्या थी ये भी बताया। आपको बता दें, पंजाब सरकार के खिलाफ पैरवी की गई थी इस केस में, और पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी के वकील रहे एडवोकेट जनरल। पूर्व डीजीपी सैनी को जमानत दिलाई गई, इसीलिए विवाद ज्यादा पनपा और सिद्धू ने कहा कि क्यों आखिर ईमानदार लोगों को सर्वोच्च पद पर नहीं रखा गया। सीएम चन्नी ने एजी पद पर नियुक्ति की, एडवोकेट जनरल पद पर, और इसके अलावा सिद्धू ने की थी एजी बदलने की मांग। तो क्या ये मांग जायज है, क्या ये मांग जायज है, आप बताइए। जो सिद्धू लगातार कह रहे हैं कि एडवोकेट जनरल को हटाया जाए और ये विवाद दिल्ली तक जा पहुंचा है, तो दीपक झा जी, क्या ये मांग जायज है? क्या सिद्धू को पढ़ना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए? क्योंकि देखिए, कद तो उनका बढ़ गया, पंजाब की सियासत में कद तो बढ़ गया, लेकिन सीएम लायक नहीं पहुंचा। देखिए निधि जी, कद, हर व्यक्ति का कद बड़ा होता है। कांग्रेस पार्टी के लिए मैंने शुरू में ही कहा, छोटे से छोटे कार्यकर्ता का भी कद बड़ा होता है। तो सिद्धू का कद बड़ा है या चन्नी का कद बड़ा है, इस बहस में बिना उलझे हुए हमें कानून व्यवस्था और जनता के हित के लिए काम करने के लिए निर्णय लेना पड़ेगा, और उसकी तरफ सरकार ने कदम बढ़ा दिया है। कांग्रेस टूट रही है पंजाब में, आप कह रहे हैं कि इस बहस में नहीं उलझना चाहिए। चाहे चन्नी आप कह रहे हैं, नहीं, मुझे ये बात नहीं, कांग्रेस क्यों आखिर भागती है सवालों से? कांग्रेस फेस करना क्यों नहीं जानती? क्यों कांग्रेस आलाकमान अब तक चुप है? इतना बड़ा मुद्दा हो जाता है पंजाब में इलेक्शन से, क्या आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? मुझे आप बताइए, क्या आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इलेक्शंस? निधि, और इस विवाद को सुलझाते अचानक से सीएम बदला जाता है, और फिर आप खुद सोचिए, एक दलित सीएम को आगे लाकर सिद्धू तो ये अपेक्षा कर रहे थे कि शायद मुझे सीएम बनाया जाएगा, वो तो हो नहीं पाई, तो सिद्धू ने ये मांग रख दी। जवाब बताइए निधि जी, जवाब दूं मैं? जी निधि जी, देखिए पूरे देश में महंगाई बेतहाशा अपने चरम पर है, बेरोजगारी अपने चरम पर। प्रधानमंत्री जी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आगे जनता को नहीं बताते महंगाई की मार कब तक जनता सहेगी, लेकिन पूरा देश से चाहता है कि कांग्रेस में आपस में ठन रही है, आपस में इनकी बन नहीं रही है, तो आला कमान राहुल गांधी, सोनिया गांधी आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। अरे क्या तरीका है भाई, क्यों आगे राहुल गांधी, सोनिया गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और पूरे देश को बताएं चन्नी साहब आए हैं, आला कमान से मिलेंगे, राहुल गांधी से भी मिलेंगे, सोनिया गांधी से भी मिलेंगे। जो पार्टी की बात है वो अंदर होगी, मीटिंग रूम में होगी, मीडिया के सामने नहीं होगी।
देश जानना चाहता है कि आज महंगाई कम होगी कि नहीं। भाजपा इस मुद्दे पे बोले, किसानों के बिल को माफ करेंगे कि नहीं करेंगे, इस पे भाजपा बोले। चलिए मैं सवाल फिर बीजेपी से पूछूंगी। ठीक है दीपक जी, आप अपनी बात रखिए। मुझे अब विश्वास हो गया आपके संवाद से कि कांग्रेस हर उस इंपॉर्टेंट मुद्दे से भागती है जो कि जरूरी है संवाद करना, और इसीलिए संवाद नहीं हुआ है और इस प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि सिद्धू अलग बोल रहे हैं, चन्नी अलग बोल रहे हैं। अब सिद्धू की मुलाकात हुई चन्नी से, कल ही मुलाकात हुई गुरुवार को, तो मुलाकात हुई तो क्या बात हुई, और सबसे बड़ी बात ये कि ये देखिए मुलाकात हुई तो क्या बात हुई। डीजीपी इकबाल प्रीत सहोता को बदला जाए, ये मांग सिद्धू ने रखी है, जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं। लेकिन चन्नी ने क्या कहा है ये भी आपको बता रहे हैं। चन्नी ने कहा है मुश्किल है, हालांकि अभी इस बारे में पुख्ता तौर पर जवाब नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए वो दिल्ली में भी हैं। अब दूसरी बड़ी मांग जो कि सिद्धू ने रखी चन्नी के सामने, सीएम चन्नी के सामने, वो है एडवोकेट जनरल देओल को हटाया जाए। एडवोकेट जनरल का जो विवाद है वो भी मैंने आपको पहले बताया, इस मुद्दे पर भी सिद्धू ने मांग रखी, लेकिन चन्नी का कहना है संभव नहीं है। तो अब इससे समझा जा सकता है कि आखिर इस मुद्दे पर सिद्धू भी नहीं झुकेंगे और सरकार भी झुकेगी तो नहीं, लेकिन बीच का फॉर्मूला निकालने की कोशिश करेगी। लेकिन बीच का तो फॉर्मूला मिल ही नहीं रहा अमरदीप जी, अमरदीप धरनी जी, बीच का फॉर्मूला कैसे निकाला जाएगा? और मैं एक बात करना चाहता हूं निधि, मैं ना खुद एडवोकेट हूं। देखिए हमें कोई भी एंगेज करता है, हमें उसका केस है जो प्रोसीड करना पड़ता है। मैं पूछता हूं कि वो निरंकारी जो गुरबचन सिंह थे, उनके एडवोकेट थे जो डिफेंस काउंसिल थे, वो सिद्धू साहब के फादर थे, उनको बाद में एडवोकेट जनरल लगाया गया। फिर उस वक्त कांग्रेस की क्या नीति थी? आज सिद्धू साहब ये बात क्यों भूल गए हैं कि पंजाब ने इतने साल जो संताप भोगा है वो उनके फादर की वजह से भोगा है। और दूसरी बात देखिए, जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जो बरगाड़ी के केस की बात कर रहे हैं, हम तो कहते हैं कि उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और रही सोता की बात, अरे वो केस तो सीबीआई बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो अब दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, उसके लिए संवाद जरूरी है। और संवाद करने के लिए एक और मुलाकात जिस पर नजर बनी हुई है, वो मुलाकात राहुल गांधी के साथ होनी है, सीएम चन्नी की, क्योंकि सिद्धू के इस्तीफे के बाद पहली बार चन्नी दिल्ली आए और उसके बाद अब राहुल गांधी से मुलाकात जो है उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और देखना होगा कि हल कैसे निकाला जा सकता है। बताया जा रहा है, संभावनाएं हैं कि सोनिया गांधी से भी मुलाकात हो सकती है। अखिलेश राय मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं राहुल गांधी के घर के बाहर से। अखिलेश, क्या बताया जा रहा है, कितनी देर में पहुंच रहे हैं सीएम चन्नी राहुल गांधी से मिलने? देखिए राहुल गांधी तुगलक लेन वाले अपने आवास में आज भी हैं, अभी भी हैं। इस बात का ये गवाह है कि राहुल गांधी अपने घर पे ही हैं, लेकिन चन्नी कब आएंगे इस बारे में कोई अभी आधिकारिक रूप से जानकारी नहीं दी गई है। ये कयास जरूर लगाया जा रहा है कि चन्नी का दिल्ली आने का मेन मकसद यही था कि जो भी पंजाब में कांग्रेस में जो समस्या है उसको हाईकमान के सामने रखना, हाईकमान से निर्देश लेना, उसके बाद उसको आगे इंप्लीमेंट करना। क्योंकि आपने खुद कहा कि चन्नी को एक तरह से पूरा दारोमदार पंजाब का दिया जा रहा है, ये जाहिर भी हो रहा है क्योंकि सिद्धू को नहीं बुलाया गया यहाँ पे। अब यहाँ इंतजार है कि राहुल। चलिए अखिलेश, जैसे ही कोई हलचल होती है मैं आपके पास आऊंगी। इस वक्त का समय नहीं बताया गया है, बिल्कुल उम्मीद जरूर की जा रही है। ठीक है, समय अभी बताया नहीं जा रहा है अखिलेश, लेकिन जैसे ही कुछ हलचल होती है मैं आपके पास आऊंगी। हमारे साथ मेहमान भी हैं लगातार। मैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन मनोज यादव जी से पूछना चाहूंगी, हरीश रावत ने तो सीधे सीधे कह दिया कि कैप्टन बीजेपी का मुखौटा बनने की कोशिश कर रहे हैं। यानी देखिए, कैप्टन ने तो पत्ते नहीं खोले, कैप्टन नहीं कह रहे हैं कि मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा, कह ही नहीं रही, और उन्होंने ये कह दिया कि मैं बीजेपी में फिलहाल नहीं जा रहा हूं। लेकिन जिस तरह से उनकी मुलाकातें थी अमित शाह से, एनएसए डोवल से, ऐसा इशारा मिल रहा था। ठीक है, ऐसा है कि पहली बात तो यह है कि जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं भाजपा में नहीं जाने वाला हूं और मैं भाजपा में नहीं जा रहा हूं, तो उनका बयान ही अधिकृत माना जाएगा। भाजपा की तरफ से ऐसा बयान नहीं आया, ना हमारे इस तरह की कोई मुलाकातें हुई। जहां तक माननीय गृहमंत्री जी से मुलाकात का सवाल है और अजीत डोभाल जी से जो मुलाकात हुई है, तो निश्चित रूप से जो सीमावर्ती राज्य है, सामरिक सुरक्षा की दृष्टि से वहां कितने खतरे हैं, हो सकता है उन्होंने उस विषय पर विशेष रूप से चर्चा की हो। और उनको बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो बाद में पता लगती है कांग्रेस पार्टी की, जिस तरह से आपने देखा जब डोकलाम का जो समाधान। लेकिन कैप्टन आना चाहे तो स्वागत है बीजेपी में।
नहीं, वो बात का विषय है। अभी नहीं बता पाऊंगा, इलेक्शन आएंगे तो क्या होगा, उस समय नहीं होगा। अभी जल्दबाजी होगी इस बारे में कयास लगाना, और अभी मेरा उत्तर देना भी जल्दबाजी होगी। लेकिन डोकलाम वाले विषय को आप देखिए कि डोकलाम में जब भारत सरकार जब बड़ी संजीदगी के साथ उस मामले को सुलझाने का प्रयास कर रही थी, और राहुल गांधी वहां जाकर के उनके एडवेस्टर से मिल रहे थे, चीन के एडवेस्टर से। पागलू स्ट्रीट एक और बड़ी बात, ठीक मनोज जी आपने बात रखी, इनका ऐसा ना हो कि पाकिस्तान से बहुत बड़ी साठगांठ हो इनकी, कोई कुछ ट्रीटी हो, उसके बारे में भी चर्चा हो सकती है। हो सकता है ये भी मुद्दा रहा होगा। अमरदीप जी, मेरा सवाल अगला आपसे है। आप पहले बीजेपी के साथ थे, उसके बाद राहें अलग हो गई, पंजाब में खास तौर पर जाना जाता था। अब क्या कैप्टन अगर नई पार्टी खड़ी करते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा, या वो आपके साथ जुड़ेंगे, या इस तरह की संभावनाएं बन सकती हैं? नहीं, देखिए, हमारे साथ तो कैप्टन साहब की कोई संभावना नहीं है, ना ही हमारे साथ उनका कोई किसी तरह का रास्ता है। देखिए, उनकी जो बात चल रही है वो उन्होंने कल क्लियर कर दिया कि वो कांग्रेस छोड़ देंगे और बीजेपी में नहीं जाएंगे। और देखिए, तो आप ही का नाम बचा फिर पंजाब की सियासत में, और पहले भी शिरोमणि अकाली दल में रहे हैं कैप्टन साहब, उसके बाद नई पार्टी बनाई थी उन्होंने, फिर कांग्रेस में गए थे। देखिए, हमारे लिए अटकलें और कयास तो राजनीति का हिस्सा है, इसीलिए मेरा सवाल था। हाँ बिल्कुल, कैप्टन हमारे लिए कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए, वो कांग्रेस का हिस्सा रहे हैं, कांग्रेस में है, और जब वो बड़ी बात आपने कही कि शिरोमणि अकाली दल ये कह रही है कि कैप्टन हमारे लिए कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो खास तवज्जो नहीं मिलेगी। तो कैप्टन क्या नई पार्टी बनाएंगे, लेकिन उन्होंने ये कह दिया है सिद्धू को रोकने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। इस बीच सिद्धू का विवाद सुलझाने के लिए चन्नी दिल्ली में है, और हर इस हलचल पर हमारी नजर है। फिलहाल 5 के प्रहार में आज के लिए इतना ही।